भाई 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 क्या कंपनी मिली है यार, बहुत सस्ती है, फंडामेंटली ना बड़ी अच्छी है, बैलेंस शीट वगैरह बड़ी अच्छी है और इतनी सस्ती है मार्केट को पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। एक साल में ये कंपनी मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 5 गुना तो बढ़ जाएगी। ऐसी ना कंपनियां या तो आपको भी बहुत मिली होंगी या आपके दोस्तों को बहुत मिलती होंगी, जो लगती बहुत सस्ती है, शायद वो होती भी सस्ती है और बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि ये तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये कंपनियां ना बढ़ती ही नहीं, ये वैल्यू ट्रैप होती हैं। तो आज ना इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जहां सबसे ज्यादा आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो लगती सस्ती हैं लेकिन कभी बढ़ती नहीं, और आप सस्ती कंपनियां सोच के उस कंपनी का शेयर ले लेते हो और बैठे रह जाते हो। आज इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनसे मैं दूर रहना पसंद करता हूं, जिनमें मैं मोस्टली इन्वेस्ट नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में जानते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे दूर रहना ही बेहतर है। पहली ऐसी इंडस्ट्री है, और आपको सुन के थोड़ी हैरानी होगी, मीडिया इंडस्ट्री, यानी न्यूज चैनल, प्रिंट मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इनसे ना मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूं। पता है क्यों? इनमें ना, अगेन मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कंपनियों में ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? करप्शन का। अब वो कौन सी कंपनी है कौन सी नहीं, वो दूर से बैठ के देखने में ना बड़ा दिक्कत आता है, लेकिन कुछ कंपनियों में ना करप्शन का प्रॉब्लम है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं करप्शन कैसे होता है। अब ये क्या करते हैं, इनको ना चाहिए होते हैं कई पेड आर्टिकल, जैसे किसी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में एक बढ़िया सा आर्टिकल छापा। अब वो ब्रांड, वो सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं चाहिए कि ये ऐड हो, वो नेचुरल लगना चाहिए, वो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि मीडिया हाउस ही लिख रहा है। तो अब क्योंकि वो मीडिया खुल के बोल नहीं रहा है कि ये ऐड है, वो तो दिखा रहे हैं कि एक जेन्युइन आर्टिकल है जो हमारे जर्नलिस्ट ने लिखा है, तो वो जेन्युइन आर्टिकल दिखा रहे हैं, ऐड दिखा नहीं रहे, तो वो पैसा लीगली ले नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, या तो ब्लैक में पैसा ले लो, या कोई और थर्ड पार्टी एजेंसी है, कोई और कंपनी है, उसके नाम पे पैसा ले लो, पैसा उसको ट्रांसफर करा दो, वहां से ब्लैक मनी प्रमोटर के पास आ जाएगा। यानी ये कंपनियां कमा तो खूब रही हैं, लेकिन वो पैसा ना कंपनी के बैंक अकाउंट में आ ही नहीं रहा, वो ब्लैक मनी बन के या किसी और फर्म में चला जा रहा है जो उसी ओनर की है। लेकिन जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी लिस्टेड है, उसमें पैसा आ ही नहीं रहा। इनफैक्ट इसका एक और नुकसान है, मान लो किसी कंपनी ने किसी से 5 लाख रुपए ले लिए आर्टिकल लिखने के, तो अब क्लाइंट ये भी बोलता है ठीक है मैं 5 लाख तो दे रहा हूं, आर्टिकल तो आप लिख रहे हो, लेकिन मुझे ना मैं इतना पैसा दे रहा हूं, जो ऐड है एक पेज का ऐड भी दे दो और उसको ना डिस्काउंटेड प्राइस में दे दो। तो अगर बाकियों से वो कंपनी 1 लाख रुपए लेती है ऐड दिखाने का, इनसे वो 20,000 रुपए लेगी, तो ओवरऑल पेमेंट आई 5 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअली में वाइट में आपको दिखा बैलेंस शीट में सिर्फ 20,000 रुपए। प्रमोटर बहुत अमीर होते जा रहा है, कंपनी ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत है, इस कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, डेट भी नहीं है, प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन 80-90% रेवेन्यूज जो असली में इस कंपनी का पोटेंशियल है, वो प्रमोटर, कंपनी का ओनर कभी कंपनी में आने ही नहीं दे रहा। वो खुद अमीर होता जा रहा है, शेयर होल्डर वैसे का वैसे ही है। तो ये इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है, और उसके बाद से ना इस इंडस्ट्री से मैं दूर रहता हूं। ज्यादातर एक आध कंपनी मुझे पसंद है, लेकिन मोस्टली मैं इस इंडस्ट्री से इस कारण से ना दूर रहता हूं। अब मैं सिर्फ आपको बताते जाऊं और आप सुनते जाओ, ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मैथ्स टीचर अक्सर बोलते थे ना कि सिर्फ सुनो मत, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो होगा कैसे? तो जैसे मैंने आपको बोला कि सारी कंपनियां खराब है, ऐसा नहीं है, मुझे 1-2 कंपनियां इस इंडस्ट्री में पसंद है। तो वो 1-2 अच्छी कंपनियां कौन सी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? अब ऐसे कैसे बताओगे, थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। तो हमने आपके लिए सिंपल कर दिया है, आप ना टिकर पे जाओ, आपको एक सेक्टर वाला टैब दिखेगा, यहां पे ना हर सेक्टर, एयरलाइन इंडस्ट्री हो, जो इंडस्ट्री आपको चाहिए, उसमें कौन कौन सी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं उसकी पूरी लिस्ट है। तो आपको ना लास्ट में जाना है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ कुछ 25-30 कंपनियां लिस्टेड हैं। इनको जरा कंपेयर करिए, इनके रेशियोज देखिए, बैलेंस शीट देखिए, और मुझे बताइए कि 1-2 ऐसी वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं। अब सवाल ये आ सकता है कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंपनियों को एनालाइज कैसे करेंगे, और हम पहचानेंगे कैसे कि 30 में से वो 1-2 अच्छी कंपनियां कौन सी हैं। यार ये सवाल अगर आपको आ रहा है ना, इसका मतलब है आपने अभी तक अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स लिया ही नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ना अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंस्टीट्यूट है ना,
उनकी तरफ से भी एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, ताकि आप अगर इस लाइन में सीरियसली जाना चाहते हो स्टॉक एनालिसिस में, तो बीएससी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना आपको करियर में भी हेल्प करेगा। और अच्छी बात यह है कि पहले ये सर्टिफिकेट कोर्स होता था 15,000 का, लेकिन ना अब ये है सिर्फ 2,500 रुपए का फिनोलॉजी 1 मेंबरशिप के साथ। तो अगर आप फिनोलॉजी 1 के मेंबर हो, फिनोलॉजी 1 के मेंबर आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके बन सकते हो। अगर आप उसके मेंबर हो तो ये कोर्स ना आपको सिर्फ 2,500 रुपए में मिलेगा और बीएससी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और फिर आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि 30 में से हम 1 या 2 वो अच्छी कंपनियां कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत आसान हो जाने वाला है। चलो अब हम सेकेंड इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। और अगेन मैं ना 3 इंडस्ट्री की अभी पहले सेगमेंट में बात करने वाला हूं, और तीनों में ना एक ही चीज कॉमन है, करप्शन। मैं और भी रीजंस की बात करूंगा। सेकेंड इंडस्ट्री पता है कौन सी है? रियल एस्टेट। अब हम सब जानते हैं कि अगर हम घर खरीदने जाए ना तो थोड़ा बहुत ऑप्शन होता है कि आप पैसा ब्लैक में दे दो। अब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो ये दिखा रही है कि घर बिका 1 करोड़ में, लेकिन वो असल में बिका 1.5 करोड़ में, तो 50 लाख बिल्डर ने ब्लैक में ले लिए और कंपनी में आए सिर्फ 1 करोड़ रुपए। यानी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे दिखाएगी जब 20-30% पैसा ब्लैक में दिया जा रहा है? तो अगेन कुछ 1-2 कंपनियां हैं जो मैंने सुना है कि वो ब्लैक मनी नहीं लेती, वो रियल एस्टेट में पूरा वाइट में काम करती है। इनफैक्ट उसमें से एक कंपनी तो ना हमारे रेसिपी के स्टॉक रिकमेंडेशंस में भी है, उसका भी आपको एक्सेस फिनोलॉजी 1 की मेंबरशिप लेके मिल जाएगा, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में है। लेकिन मोस्टली ना इस इंडस्ट्री से दूर ही रहना बेहतर है, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो 1 या 2 ऐसी कंपनियां निकालना जो 100% एथिक्स के साथ काम करते हैं। तो हमारा भी वो जो एक स्टॉक है वो हमारी टीम को काफी यकीन है कि इस तरह के काम नहीं करते हैं, इसलिए है, वरना मोस्टली हम इस इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। तीसरा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी गवर्नमेंट कंपनीज। अब उनमें भी ना, जैसा मैंने सुना है, मेरा कभी सामने से इन कंपनियों से लेना देना तो नहीं पड़ा, लेकिन जैसी बातचीत चलती है, जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग हैं वो बोलते हैं कि ना इन कंपनियों में करप्शन बहुत होता है। यानी अगर मान लो किसी को कच्चा माल लेना है कोल का, वो कोल से वो फर्नेस जलाएंगे, तो कोल की बिलिंग हो गई 100 किलो की, कोल का बिल भी पे हो गया, लेकिन जो माल को चेक करता है ना कि कितना माल आया, उसने पैसे खा लिए थे और माल आया 50 किलो माल आया ही नहीं। तो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, उस गवर्नमेंट फैक्ट्री को जो फर्नेस से कोयला जला के कुछ बनाती है, उसको लॉस हो गया, उसने 100 किलो कोयले के पैसे दिए और 85 किलो मिले। तो ये मैंने सुना है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत होता है, इसलिए उससे भी मैं दूर रहना प्रेफर करता हूं। तो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज हो गए और रियल एस्टेट हो गया, इन 3 से मैं करप्शन के कारण दूर रहना पसंद करता हूं। इसके बाद हम सेकेंड रीजन की तरफ आते हैं। सेकेंड रीजन है बहुत सारे सप्लायर और बहुत थोड़े से बायर। इसका एक एग्जाम्पल है वो कंपनियां जो रेलवे के लिए सामान बनाती हैं, चाहे कोच हो, वैगन हो, रेलवे के लिए कुछ भी बनाना हो। अब खरीदेगा सिर्फ रेलवे, लेकिन कोच बनाने वाली 5 कंपनियां हैं, तो पांचों में ना हमेशा बिडिंग वॉर लगी रहती है। कौन सबसे सस्ता दे पाएगा? जो सबसे सस्ता दे पाएगा रेलवे उसका टेंडर अप्रूव करेगा, और रेलवे बढ़िया शान से बैठा रहता है राजा की तरह, बताओ तुम लोग क्या क्या बिडिंग करोगे। तो रिवर्स ऑक्शन होता है, सबसे सस्ता दो तो आपका रेलवे सामान खरीदेगा। आप सबसे सस्ता दोगे तो आप कमाओगे कैसे? आपके मार्जिन का क्या होगा? तो जिस भी इंडस्ट्री में बायर बहुत थोड़े से हैं, सप्लायर या सेलर बहुत ज्यादा है, उन इंडस्ट्रीज से मैं दूर रहना पसंद करता हूं। जैसे एक और एग्जांपल है ऑटो एंसिलरी कंपनी का। मान लो टायर बनाने वाली कंपनी है, कोई प्लास्टिक ग्लास बनाने वाली कंपनी है, सीट कवर बनाने वाली कंपनी है। कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये किसको बेच लेंगी? अगर वो कार के पार्ट्स बनाती है तो मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, होंडा, 4, 5, 6 तो कंपनियां हैं। 2 व्हीलर का कोई पार्ट बनाती है तो टीवीएस, बजाज, हीरो, सुजुकी, अगेन 4-5 कंपनियां, लेकिन इनके सप्लायर कई 100 हैं। तो इनमें भी मारुति किससे टायर लेगा? अपनी गाड़ियों में लगे लगे जो टायर मिलते हैं वो किससे लेगा? वो बोलेगा कौन सबसे सस्ता दे रहा है, एमआरएफ सस्ता दे रहा है, ब्रिजस्टोन, सीएट, जो सबसे सस्ता देगा मैं उसका दूंगा। तो मार्जिन का क्या होगा? इनफैक्ट ये एक मेजर रीजन है कि एमआरएफ ना OEM टायर्स में नंबर 1 नहीं है। वो जब नई कार आप शोरूम से लाते हो या 2 व्हीलर लाते हो, उसमें एमआरएफ के टायर्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें ना मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एमआरएफ रिप्लेसमेंट में नंबर 1 है, जहां आप दुकान जाके रिप्लेसमेंट टायर खरीदते हो, क्योंकि उसमें उनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन जनरली कुछ ना कुछ टायर कंपनीज को ना इन कंपनियों की बात माननी पड़ती है, इन पे डिपेंड होना पड़ता है, जिससे मार्जिन खराब होते हैं। तो
इस चीज के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अगर आपकी कंपनी ऐसी जगह है जहां सामान बनाते बहुत लोग हैं, खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, तो आपकी कंपनी का मार्जिन अच्छा नहीं होगा। तीसरी, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत होता हो, बात बात पे जिसपे गवर्नमेंट टांग अड़ाती हो, वो अपने उसका काम है, सोशल वेलफेयर हो, गवर्नमेंट को सबका ध्यान रखना है, वो अलग चीज है। लेकिन एज अ शेयर होल्डर मैं ऐसी इंडस्ट्रीज में नहीं जाना चाहता जहां गवर्नमेंट के कारण उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत, लेकिन मैं उस शेयर को फिर क्यों खरीदूं। ऐसे 2 एग्जांपल्स ध्यान आते हैं मुझे। पहला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अगर तेल का दाम बहुत बढ़ने लग जाए ना, तो गवर्नमेंट कभी कंट्रोल कर लेती है, कभी सब्सिडी बढ़ाई घटाई, टैक्स बढ़ाया घटाया, ऊपर से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं गवर्नमेंट की ही, तो वो बहुत एफिशिएंटली नहीं चल पाती। उनके प्रॉफिट्स हमेशा अगर बढ़ने लगे तो जुलूस निकलने लगते हैं कि तेल कंपनियां गरीबों का पैसा कमा के अमीर हो रही हैं, तो उनके प्रॉफिट्स को रोकना पड़ता है। तो जहां बात बात पे गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट कमाने से रोके, उन इंडस्ट्रीज से मैं दूर रहना पसंद करता हूं। ऐसा एक और इंडस्ट्री जो मुझे लगती है आज नहीं है लेकिन हो जाएगी, वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्योंकि टेलीकॉम और डेटा, फोन सर्विसेज और डेटा हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है ना। गवर्नमेंट की भी कितनी सारी स्कीम्स इस पे डिपेंडेंट है कि हर कोई फोन कर सके, हर कोई डेटा यूज कर सके, कि कल को अगर टेलीकॉम कंपनियां सोचे, एयरटेल जियो सोचे कि अब ना हमको पैसा कमाना है, बहुत हुआ सस्ता डेटा देना, आज से फोन कॉल और डेटा 5 गुना महंगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी कि नहीं नहीं, मैक्सिमम आप 1 GB का इतना ही ले सकते हो, मैक्सिमम आप 1 मिनट कॉल का इतना ही ले सकते हो, मन मर्जी की प्राइसिंग आप नहीं रख सकते। जिस दिन ये टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने की कोशिश की, गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी, क्योंकि अब हम सब एक तरह से ना ऑक्सीजन, पानी, खाना और उसके बाद डेटा एंड इंटरनेट इतना जरूरी हो गया है, तो गवर्नमेंट इसको ऐसे छोड़ेगी नहीं। तो ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट जब तक गवर्नमेंट की मूड है तब तक कमा सके, वैसी कंपनियां अगर हैं तो उनसे ना मैं दूर रहना पसंद करता हूं। अभी ऐसे देखो तो मैंने मीडिया को मना कर दिया, मैंने रियल एस्टेट मना कर दिया, मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी मना कर दिया, रेलवे वाली, ऑटो एंसिलरी, 7-8 इंडस्ट्रीज ना आज इस वीडियो में मैंने मना कर दिया। तो ऐसे में एक सवाल आ सकता है, हमारे पास बचा क्या, इतने सारे सेक्टर्स तो आपने मना कर दिए। सबसे पहले ना सवाल यही आता है, तो ये ना हमको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में 4,500-5 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं। अब तो यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इतना वाइड बास्केट है। आपको आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर चाहिए? 15 शेयर, 20 शेयर। तो 5,000 में ना आपको 15-20 शेयर की कमी कभी नहीं होगी, बल्कि हमेशा प्रॉब्लम ये होगी, यार ये भी रख लूं क्या, वो भी रख लूं क्या, ये भी रख लूं क्या। इस चक्कर में ना हमारे पास 40-50 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो आप जितने स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहो, जितने एक्सक्लूजन्स बनाना चाहो, उतने बना सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 15 कंपनियां नहीं मिल रही, बल्कि ज्यादा ही मिलेंगी। तो घबराओ मत। या 8 इंडस्ट्री 7 इंडस्ट्री में नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे टिकर के सेक्टर पेज में जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा कितनी दर्जनों इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की, बिजनेस मॉडल की कोई कमी नहीं है। जरूरी ये है कि हम ना ऐसी कंपनी जिसमें लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो, इन कंपनियों में भी प्रॉफिटेबल कंपनियां होंगी, ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों में पैसा ही नहीं बनेगा, लेकिन हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी पे करते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें थोड़ा कम चांस है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें थोड़ा ज्यादा चांस है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कुछ नया सीख पाए होंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूं, हर हफ्ते 1-2 नए वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो से आपको लगा कि हाँ, मेरा कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर है जो इस वीडियो को देख के ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएगा, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगले हफ्ते जब मैं नया वीडियो लेके आऊं ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।